अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनीला पारस एंड वेलकम टू द पारस मेंटोर्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पुरसुकून नींद सोते सोते अचानक चौंक कर जाग उठे हों और ये सब बाहर की शोर की वजह से नहीं बल्कि एक अजीब और गरीब ख्वाब की वजह से हुआ हो। आइए जानते हैं कि ख्वाब या ड्रीम्स दरअसल हैं क्या। तो ख्वाब वो कहानियाँ और तस्वीर हैं जो हमारे ज़हन सोते वक्त तख्लीक करते हैं, जो कि फनी, परेशान कुन, खौफनाक या बाज़-औक़ात अजीब और गरीब भी हो सकते हैं। ख्वाब अक्सर साइंसी, फलसफियाना और मजहबी दिलचस्पी के मौज़ूआत रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक साइंटिफिकली। जी, तो एक ख्वाब तस्वीर, ख्यालात, जज्बात और एहसासात का एक सिलसिला है जो आमतौर पर नींद के बास मराहल के दौरान गैर इरादी तौर पर दिमाग में वाक़या होता है और एक आम इंसान हर रात ख्वाब देखने में तकरीबन 2 घंटे गुजारता है और हर ख्वाब 5 से 20 मिनट तक जारी रहता है। मगर बिस्तर से उठते ही इंसान 95% ख्वाब भूल चुका होता है। ये सब कैसे मुमकिन है? साइंस की रूह से ख्वाब कैसे और क्यों आते हैं? क्या नबीना या अंधे लोग भी ख्वाब देखते हैं? अगर हाँ, तो वो किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? क्या ख्वाबों की कुछ फवाइद भी हैं या नहीं? आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch more informative videos. So let's start. ख्वाबों की साइंटिफिक स्टडी को ऑनेरोलॉजी कहा जाता है और मॉडर्न ड्रीम स्टडी ज्यादातर ख्वाब की न्यूरोफिजियोलॉजी पर जोर देती है। साइंस के मुताबिक ये अभी तक मालूम नहीं किया जा सका कि दिमाग में ख्वाब कहाँ से आते हैं। आया ये दिमाग के किसी एक हिस्से से मसूल होते हैं या दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से इसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि कुछ स्टडीज के मुताबिक दिमाग के मखसूस हिस्से में खून का बहाव तेज होने के बाइस ख्वाब आते हैं। लेकिन एक पूलिंग स्टडी से पता चला कि ख्वाब देखने में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रीजन्स और पाथवेज शामिल होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के ख्वाबों के लिए मुख्तलिफ होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाब महज स्लीप साइकिल का हिस्सा है या इनका कोई खास मकसद भी होता है। तो ख्वाब की वजूहात के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं, जिनके मुताबिक ख्वाब लाशऊरी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी करते हैं या नींद के दौरान दिमाग और जिस्म से रैंडम सिग्नल्स को इंटरप्रेट करते हैं या दिन के दौरान जमा की गई मालूमात को प्रोसेस करते हैं या फिर नफ्सियाती इलाज के तौर पर काम करते हैं। लेकिन ये ख्वाब आते कब हैं? तो ख्वाब नींद के किसी भी मरहले में आ सकते हैं, मगर ज्यादातर ख्वाब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान आते हैं और इस मरहले में आने वाले ख्वाब ज्यादा वाज़ेह होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर नाइटमेयर्स भी नींद के इसी मरहले में आते हैं, जिसके दौरान आपके बाजुओं और टांगों के मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं और ख्वाब के दौरान आप कोशिश के बावजूद हिल नहीं पा रहे होते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ख्वाब में हमेशा पहले से देखी गई चीजों या जगहों को देखते हैं या कभी अननोन चीजों या जगहों को भी आपने देखा है? ख्वाबों की विजुअल नेचर आमतौर पर गैर हकीकी होती है, यानी मुख्तलिफ जगहें और चीजें मुसलसल एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, जो कि अक्सर आपकी यादों और तजुर्बात की अक्कासी करते हैं। मगर बाज़-औक़ात ख्वाब देखने वाला एक अलग ही दुनिया में दाखिल हो जाता है। 19वीं सदी के ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ऐसे ख्वाब ड्रीमर की लाशऊरी ख्वाहिशात की तरफ इशारा करते हैं। उसने जोर देते हुए कहा कि अहम लाशऊरी ख्वाहिशात का ताल्लुक अक्सर बचपन की यादों और तजुर्बात से होता है। लेकिन पैदाइशी अंधे या नबीना क्या ख्वाब देखते हैं? जी, तो अंधों को भी ख्वाब आते हैं, मगर वो इन्हें सुन और महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ देख नहीं पाते। इसके अलावा वो ख्वाब में स्मेल और टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि याददाश्त और ख्वाबों का एक गहरा ताल्लुक है और ख्वाब आने के बाद भी 2 तरह की मेमोरीज बनती हैं। नंबर 1, ऑटोबायोग्राफिक मेमोरीज या खुद के बारे में देर पा यादें, और 80% लोगों में यही मेमोरी पाई जाती है। नंबर 2 इज एपिसोडिक मेमोरीज, जो कि मखसूस
इकसात और वाकयात के बारे में होते हैं और ये मेमोरी सिर्फ 0.5% लोगों में पाई जाती है। आपको किस किस्म के ख्वाब आते हैं, उनके फवाइद और नुकसानात जानने के लिए आखिर में बात करते हैं ख्वाबों की आम इकसाम की। नफ्सियात की बिना पर ख्वाब की जो पहली किस्म है वो है रिकरिंग ड्रीम्स। ऐसे ख्वाब थोड़े या ज्यादा वक्फों के बाद किसी खास हालत या वाकया के मुतालिक आते हैं जो कि गैर मुतमईन नफ्सियाती जरूरियात का नतीजा होते हैं या फिर तवील अरसे तक हल ना होने वाले तनाज़ुं के पेश नजर भी आते हैं। नंबर 2, विविड ड्रीम्स। इन ख्वाबों को याद करना बहुत आसान है। इनकी मजबूत तस्वीर कशी की वजह से ये ज्यादा हकीकी महसूस होते हैं। नंबर 3, नाइटमेयर्स। ये वाज़े मगर परेशान कुन ख्वाब हैं जो अक्सर एंजाइटी का सबब भी बनते हैं। दबाव और तकलीफदार दवार में ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। नंबर 4, ल्यूसिड ड्रीम्स। ये ख्वाब उस वक्त आते हैं जब किसी शख्स को मालूम होता है कि वो ख्वाब देख रहा है लेकिन बेदार नहीं होता। ऐसा शख्स ख्वाब के दौरान अपने अमाल और वाकयात को कंट्रोल करने के काबिल भी होता है। नंबर 5, फीवर ड्रीम्स। बुखार अजीब और नाखुशगवार ख्वाबों को मुतहर्रिक कर सकता है जो कि अक्सर बीमारी या सेहत से मुतल्लिक खदशात और गर्मी के मुतल्लिक होते हैं। अब आप यकीनन जान चुके होंगे कि आपको कौन से ख्वाब आते हैं और हाँ, इनके बहुत हैरान कुन फवाइद भी मौजूद हैं। ख्वाब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बेहतर बनाते हैं। आप आने वाले खतरात के लिए तैयार रह सकते हैं, इल्मी सलाहियतों को फरोग देने में मदद देते हैं वगैरह शामिल हैं। और अगर आप ख्वाब नहीं देखते तो आपको चारकोट विल्ब्रेंड सिंड्रोम है, और अगर देखते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।